नाइजर संस्था जो नेस्ट का एग्ज़ाम कराती है उसकी कितनी कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे और मैं सीट्स भी बताऊंगी आपको कि टोटल कितनी सीट्स हैं, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने मार्क्स आप स्कोर करोगे तब जाके आपको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगी, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, पूरी डिटेल में मैं आपको कट ऑफ क्लियर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नाइजर नेस्ट, अगर आप नहीं जानते हो कि ये क्या एग्जाम है, इससे क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आप नहीं जानते हो तो अनूप सर ने ये वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा एग्जाम है फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर बायो स्टूडेंट्स। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये रहा है कि क्या हमें पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब कुछ देना पड़ेगा। अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं तो भी क्या हमें मैथ देना पड़ेगा, अगर हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी क्या हमें बायो देना पड़ेगा। तो इसके लिए जवाब के तौर पे अनूप सर ने ये वीडियो बना दी है, एक्सप्लेन कर दिया है टोटली सब कुछ विथ प्रूफ के साथ। आप देख सकते हो इस वीडियो को, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और सिमिलरली अगर आपको आइजर पे वीडियो चाहिए, क्योंकि नाइजर की तरह एक आइजर संस्था भी है और उसका एक अलग एग्जाम होता है। सो अगर आपको सिमिलरली आइजर पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना आइजर IIT, हम लोग उस पर वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम लगभग सिमिलर होते हैं। सो एक के बदले आप 2 एग्जाम दो ताकि सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहें। ठीक है, सो नाइजर की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं हम। ठीक, नाइजर एक संस्था है जो कि नेस्ट नामक एग्जाम कराती है और इससे क्या होता है, इससे आप जूनियर साइंटिस्ट बनते हो, यानी कि आप BSMS का कोर्स करते हो जिसमें बेसिकली आपको रिसर्च सिखाया जाता है ताकि आगे चल करके आप रिसर्चर या साइंटिस्ट बन सको और अच्छे पैकेज पे साइंटिस्ट का काम कर सको। ये कोर्स स्पेशली आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए ही है। ठीक है, अच्छा, रिसर्चर साइंटिस्ट जो भी आपको मतलब दिख रहा है वो दोनों सेम ही चीज़ है। रिसर्चर शुरुआती दौर होता है, आगे चल करके उसी से साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कट ऑफ की बात करते हैं। देखो इसमें 4 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टोटल मार्क्स आपका देखा जाएगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ बनती है। यानी कि मैथ्स में कुछ कट ऑफ बनेगी, फिजिक्स में कुछ बनेगी, केमिस्ट्री में कुछ बनेगी, बायो में कुछ बनेगी। हर एक कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। मान लो 3 सब्जेक्ट में आपने टॉप मार लिया लेकिन एक सब्जेक्ट में कट ऑफ से कम मार्क्स है तो भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। सो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ होती है जिसे हम कहते हैं SMAS, यानी कि सेक्शन वाइज मिनिमम स्कोर। इसको SMAS के नाम से जाना जाता है, कहते हैं सेक्शन वाइज मिनिमम स्कोर। सो कितना सेक्शन वाइज मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 2024 का बता रही हूँ, इसी के लगभग रहता है, एक आध नंबर इधर उधर होता है मुश्किल से, लगभग इतना ही स्कोर रहता है हर साल। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ और मैं बोलते जा रही हूँ। जनरल कैटेगरी वालों को बायो में देखो 50 नंबर का हर एक सेक्शन होता है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। बायो के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50, मैथ्स के 50, फिजिक्स के 50, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। ठीक है, सो बायोलॉजी में आपको 50 में से 9.29 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपकी ये सेक्शन की कट ऑफ क्लियर होगी। केमिस्ट्री में 8.2 मार्क्स लाना ज़रूरी है, मैथ्स में 6.4 मार्क्स लाना ज़रूरी है, या इससे ऊपर लाओ तो अच्छी बात है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में 5.53, OBC कैटेगरी को बायो में 8.36, OBC कैटेगरी को केमिस्ट्री में 7.38, OBC कैटेगरी को मैथ्स में 5.72, OBC कैटेगरी को फिजिक्स में 4.98। ठीक है, SC ST PWD और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की बात कर ले तो इन सबकी कट ऑफ लगभग सेम रहती है। क्या रहती है, लगभग क्या सेम ही रहती है, ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये डेटा मिलेगा। उसमें क्या है कि 4.647 कट ऑफ गई है और जो केमिस्ट्री है वो 4.09, मैथ्स जो है वो 3.179, फिजिक्स जो है 2.767। अब आप कहोगे मैम 50 में से इतने कम मार्क्स, तो बच्चों ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है एक तरह से। मतलब कि अगर आप इतना नहीं लाओगे तो आप काउंसलिंग में नहीं जा सकते। आप ये मत सोचो कि इतने पे आपको सीट मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। जैसे मान लो आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, नीट के एग्ज़ाम में कहा जाता है कि 162 मार्क्स के ऊपर आप क्वालिफाई हो, लेकिन 162 मार्क्स या 167 मार्क्स से कम आया तो आप क्वालिफाई ही नहीं हो। यानी कि आप क्वालिफाई होते हो तो आप काउंसलिंग में जा सकते हो, लेकिन क्या उस मार्क्स पे आपको नीट में MBBS कॉलेज मिलता है?
नहीं मिलता। सिमिलरली ये एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतने मार्क्स हर सब्जेक्ट में नहीं लाओगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, कॉलेज मिलने की बात तो दूर की है। इतने मार्क्स लाए या इससे ज़्यादा मार्क्स लाए तो फिर आप काउंसलिंग में जा पाओगे। ठीक है, पहला नियम तो ये है। काउंसलिंग में एंटर करने का एक दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है जिसे हम कहते हैं मैप, मिनिमम एडमिशनेबल परसेंटेज। यानी कि अगर आपका मिनिमम परसेंटाइल नहीं आया तो भी आप काउंसलिंग में नहीं जा सकते। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग करवा पाओगे। अभी एक्चुअल कट ऑफ की हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एलिजिबल होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मैप क्या है? मिनिमम एडमिशेबल परसेंटेज, जिसमें जनरल को 95 परसेंटाइल लाना होता है टोटल मिला करके, और ओबीसी को 90 परसेंटाइल कम से कम लाना होता है टोटल सब्जेक्ट मिला करके, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कम से कम 75 परसेंटाइल लाना होता है सारे सब्जेक्ट्स मिला करके। इतने परसेंटाइल आपके हैं और इतने अगर आपके मार्क्स हैं जो सेक्शन वाइज मैंने बताया, ठीक है, या इससे ऊपर हैं, तो फिर ही आप काउंसलिंग में जा पाओगे। अदरवाइज आप काउंसलिंग में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे, कॉलेज मिलने की बात तो दूर है। ठीक, सो ये काउंसलिंग में जाने के लिए कम से कम इतना चाहिए। अब एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाती है जिस पे आपको सीट मिल जाएगी, वो हम डिस्कस करते हैं। ये तीनों तरह की कट ऑफ आपके लिए समझना ज़रूरी था। अगर मान लो आप एक्चुअल कट ऑफ क्रॉस भी कर जाते हो और किसी एक सेक्शन में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आपको तीनों चीज़ फुलफिल करना ज़रूरी है। पहला बात तो जो मैप मैंने बात किया कि मिनिमम परसेंटाइल, ठीक है। दूसरी बात जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तीसरी बात जो एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स है जिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। ये तीनों तरह की कट ऑफ माइंड में रखते हुए आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, ये सारी तरह की बात ध्यान में रखोगे तभी प्रिपरेशन कर पाओगे। सो अब एक्चुअल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, वो कितनी जाती है। देखो, हर एक सेक्शन का 50-50 नंबर होता है, ठीक है। सो बायोलॉजी में कम से कम आपको 40 नंबर लाने होंगे 50 में से, केमिस्ट्री में कम से कम 40 नंबर लाने होंगे 50 में से, मैथ्स में कम से कम आपको 30 नंबर तक लाने होंगे, फिजिक्स में कम से कम आपको 25 नंबर तक लाने होंगे। इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हर साल कट ऑफ जाती है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस आप मान सकते हो। इतनी तक आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके कहीं आपका एडमिशन हो पाएगा, तब जाके आपको कहीं सीट मिल पाएगी। क्योंकि टोटल जो सीट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं थोड़ा भूल गई, 272 है आई थिंक। सो इस जिसमें से 200 आपका नाइजर में है, बाकी का दूसरे में है। मैं दोनों का लिख दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ उस चीज़ को और मैंने लिख के नहीं रखा वो चीज़। सो मैं सीट्स आपको लिख के दे रही हूँ, आप देख सकते हो। तो जनरल वालों को बायो में कम से कम 40, केमिस्ट्री में कम से कम 40, मैथ्स में कम से कम 30, फिजिक्स में कम से कम 25 तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनको जो सीट है वो नहीं मिल पाएगी। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी को बायोलॉजी में लगभग 38, केमिस्ट्री में भी लगभग 38, मैथ्स में लगभग 28 और फिजिक्स में बात करें तो 20 के लगभग लाओगे तो भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड जम्मू कश्मीर माइग्रेंट की बात कर लूँ तो बायोलॉजी में अगर आप 30 नंबर के लगभग लाते हो, केमिस्ट्री में 32-33 नंबर के लगभग लाते हो, या मैथ्स में आपका 20 नंबर के लगभग लाते हो और फिजिक्स में भी आप 15-20 नंबर लाते हो तो भी आपके एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको एवरेज कट ऑफ बता दी जितनी कट ऑफ जा सकती है। सेक्शन वाइज आपको देखना पड़ेगा, ओवरऑल नहीं। ठीक है, सेक्शन वाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस सेक्शन में इतने इतने मार्क्स। हाँ, जो ये लास्ट वाले कट ऑफ बता रही हूँ ये आप चाहो तो ओवरऑल भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले बताया था SMAS वो आपको सेक्शन वाइज देखना होगा। एक बार समझाती हूँ। मैप आपको ओवरऑल देखना है, मैप मैंने अभी समझाया। SMAS जो है वो सेक्शन वाइज आपको देखना है, और अभी जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ओवरऑल, वो कट ऑफ आप चाहो तो जोड़ के देख लो, जोड़ के लगभग उतने मार्क्स लाओ, या फिर चाहो तो आप सब्जेक्ट वाइज उतने मार्क्स लाओ, वो टोटली आपके ऊपर है। मैंने आपको सजेशन दे दिया कि इस सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स स्कोर करोगे तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर टोटल मिलाकर भी आप स्कोर करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में 40 आएंगे, केमिस्ट्री में 40 आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बस सैम्स वाली कट ऑफ आपको पूरी करनी है, बाकी जो कट ऑफ अभी बात कर रही हूँ वो आप टोटल मिला के भी जोड़ सकते हो, अलग अलग सेक्शन वाइज भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, अच्छा, तो ये 3 तरह की कट ऑफ आपको ध्यान रखनी होती है, मैप, सैम्स और आपकी फाइनल कट ऑफ जिस पे आपको एडमिशन मिलता है। मैप्स परसेंटाइल है, सैम्स सेक्शन वाइज है, और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी मर्जी, सेक्शन वाइज जोड़ो या फिर आप ओवरऑल जोड़ो। ठीक है,
अच्छा, तो ये पूरी कट ऑफ की बात हो गई। पूरी की पूरी मैंने डिटेल्स में आपको कट ऑफ बता दी, क्या कट ऑफ जाती है, कितने मार्क्स तक लाओगे। और जहाँ तक बात रही कि बायो वालों को मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और करना ही पड़ेगा क्या, इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे क्या, तो उसके लिए सर की ये वीडियो देखिए, सर ने प्रूफ के साथ समझाया है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप ये चाहते हो कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम नाइजर और आइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, खासकर नाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। नाइजर एग्जाम प्रिपरेशन पे आपको वीडियो चाहिए और आपको ये जानना है कि PYQs कहाँ मिलेंगे हमको, तो आप कॉमेंट कर देना नाइजर प्रिपरेशन एंड PYQ, तो हम लोग समझ जाएंगे और उस पर हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नाइजर के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कंटिन्यूअसली हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जब फॉर्म आएगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, हम लोग सब आपको उसमें बताते रहेंगे। नाइजर की हमारी एक ही प्लेलिस्ट है, पिछले साल की भी और इस साल की मिला करके, उसमें कुछ ही वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।